Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel. So I am here with a new topic and the topic is related to एक रशिया की सैटेलाइट स्पेस के अंदर ही बिल्कुल 100 टुकड़ों में टूट गई एंड उसके बाद जल्दबाजी में आईएसएस के जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे उनको शेल्टर लेना पड़ा। डन। तो चलेंगे जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि कौन सी ये सैटेलाइट थी एंड रीजन क्या है एंड बेसिकली क्या इस तरह का कोई हमारे पास एग्रीमेंट है जिस पर इन सब चीजों के ऊपर बात की जा सके। सो द अपडेट वाज रिलेटेड टू कि जो रशिया की एक सैटेलाइट है जैसे कि मैंने आपको बताया जो 100 पीसेस में वो टूट गई एंड द डेब्रिस पूरे के पूरे अराउंड ऑर्बिट में हमें देखने को मिला एंड जैसे ये सिचुएशन हुई तो उसी टाइम पे एस्ट्रोनॉट्स को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे उन्हें जाना पड़ा फॉर द शेल्टर बिकॉज यस जब एक सैटेलाइट टूट रही है तो पूरा का पूरा डेब्रिस जो उसके टुकड़े हैं सो वो पूरा उस टाइम पे ऑर्बिट पे जरूर फैलेंगे। सो हालांकि कोई भी डिटेल ये नहीं मिली है कि ये सैटेलाइट टूटी क्यों है एंड बात करें सैटेलाइट थी कौन सी, इट इज द रिसर्च P1 रशियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हालांकि डीकमीशन कर दी गई है 2022 के अंदर ही। डन। बट रीजन अप्रोप्रिएटली नहीं मिला है हमें कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ये ब्रेक हुआ है हुआ क्यों है। अब बात करें सो इस सैटेलाइट के बारे में तो द सर्विसेज P1 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया था जून 25 2013 से ये है। डन। एंड ऑपरेट होना था इसको टिल 2021 एंड बट ये थी अपने लाइफ स्पेन से आगे भी ये वहां पर चल रही थी। दैट इज ये जो हमें अपडेट मिली दैट इज बाय द रशियन स्पेस वेब डॉट अर्थ। डन। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसका यूज था फॉर द पर्टिकुलरली डिफेंस सिस्टम से लेके एग्रीकल्चर नासा उन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाता था। 2013 की ये सैटेलाइट थी तो काफी सारी इससे एप्लीकेशंस थी ये नासा का कहना है। डन। और ये जो इवेंट हुआ है बेसिकली जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला दैट इज अराउंड द ऑर्बिट जो कहाँ पे थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के काफी आसपास थी एंड उसी वजह से बिकॉज पास थी ऑर्बिट जो आईएसएस है उसके आसपास ही इसीलिए जो है वहां के एस्ट्रोनॉट जो वहां पे जो भी स्टडीज एंड ऑल चल रही थी सो उन्हें एकदम से वहां पे शेल्टर की तरफ भागना पड़ा। सो जो यूएस बात करें डिटेक्टर यूएस रडार्स ने इसको डिटेक्ट किया है कि जो सैटेलाइट है वो डेब्रिस रिलीज कर रही है। डन। और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर था सो ये बताया है लियो लैब्स ने एक ये फर्म है जो स्पेस ट्रैकिंग करती है। तो ये एक जो आप कह सकते हैं कि क्लाउड ऑफ डेब्रिस जब वो ट्रैक कर रहा था तो एक रडार्स उनको देखने को मिला वो सेंसिंग उनको देखने को मिला कि जिसके वजह से ये पता लगा कि ये एक सैटेलाइट है जो वहां पे ब्रेक डाउन है। जब कुछ देर बाद ये सब बिकॉज उनके पास सब कुछ अभी दे आर ट्रैकिंग समथिंग हम बात करेंगे कि कितना सैटेलाइट से एक टाइम पे वो ट्रैक करते हैं। सो उसी के बीच में दैट वाज रिसर्च P1 रशिया के सैटेलाइट जो ब्रेकडाउन देखते हुए हमें मिली। हालांकि जो यूएस स्पेस कॉम है उनका कहना यह है कि कोई भी वैसे इमीडिएट थ्रेट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है रूटीन कंजक्शन असेसमेंट चली रही है ताकि सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी स्पेस के अंदर रहे। बात करें नॉर्ड के अंदर जो कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है वो ऑलरेडी एट पर्टिकुलर टाइम देखा जाए तो अराउंड 45,300 स्पेस ऑब्जेक्ट्स को वो ट्रैक करती हैं। डन। बट इसके अंदर नॉन ट्रैकेबल जो पीसेस है वो इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट लिस्ट करते हैं कि 7,560 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को इस टाइम पे ऑर्बिट कर रही हैं एंड यस इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि नॉन ऑपरेशनल सैटेलाइट जो है ठीक है बिकॉज जैसे कि हमने रिसर्च के ऊपर भी पढ़ा डीकमीशन कर दी गई थी बट यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि जितने हमारी नॉन ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नासा प्रोसीजर्स में एक चीज और मेंशन की गई है बिकॉज एक घटना 2021 की उसके दौरान क्या हुआ था कि रशिया ने अपनी ही एक जो सैटेलाइट है उसको कमीशन किया था डन एक मिसाइल के थ्रू। डन। सो रिटर्न स्पेसक्राफ्ट 10,000 तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक आप यही कह सकते हैं पॉइंटर ऐड किया गया है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है डन तो एस्ट्रोनॉट्स मे शेल्टर इन देयर रिटर्न स्पेसक्राफ्ट इफ द हजार्ड टिपिकली अ वेरी टाइनी वन इन द स्टैटिस्टिकल टर्म्स ब्रिंग्स अ चांस ऑफ नीडिंग टू इवैक्यूएट द आईएस। मान लो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया से निकल के जाना है या कुछ ऐसा जैसे अभी यहाँ पे सैटेलाइट टूटी थी या कोई ऐसा हजार्ड आ जाता है सो ये जो भी आपका स्पेसक्राफ्ट जो रिटर्न स्पेसक्राफ्ट वहां पे अवेलेबल है आप उसके अंदर अपना शेल्टर ले सकते हैं ताकि ये आप उस हजार्ड से बच सके। एंड ये जो सब हुआ था ये कब इसको ऐड किया था जब रशिया ने डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय की थी अपनी सैटेलाइट दैट वाज इन द ईयर 2021
एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ सरप्राइज एंटी सैटेलाइट टेस्ट था एंड काफी कंट्रीज ने उसको कंडेम भी किया था। यूएस तक भी इस पे बहुत ज्यादा ये था कि बिकॉज देखिए रशिया ने डेलिबरेटली ये किया था एंड पर्टिकुलरली वहां पे ऑलरेडी कुछ रिसर्च चल रही है, सब चीजें हैं एंड डेलिबरेटली आप स्पेस डेब्रिज बढ़ा रहे हैं वहां पे। सो इन्हीं वजह से जब रशिया ने ये एक्ट किया था 2021 की बात है नवंबर में, तो काफी ज्यादा इसका अपोज हुआ था। डन। सो अब अगर बात करें तो क्या ये पहली बार ऐसा है कि इस तरह का कुछ हमें मिला है जिससे स्पेस डेब्रिज बढ़ रहा है? तो बिल्कुल नहीं। ये द प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि इस तरह का डेब्रेजिंग जनरेट जो इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड ये कोई अनकॉमन नहीं है कि हाँ ये पहली बार हुआ है, बट यस दिस इज वेरी वेरी कॉमन बन चुका है कि स्पेस, हालांकि अगर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी ये मुद्दा उठाया गया था कि ऐसे में स्पेस डेब्रिज को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान बनाने पड़ेंगे। देन बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि स्पेस इज गेटिंग फिलिंग अप विद द मेनी सैटेलाइट्स। आप भी जानते हैं कि हर एक चीज के लिए इस टाइप पे सैटेलाइट से हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम वेदर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों पे जा रहे थे कि ये हमें सैटेलाइट चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंट अपडेट देखा होगा तो एक फास्ट टैग जो अब टोल डिडक्शंस है उसको भी हम सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से द पॉइंट इज बिकॉज अभी ये अपडेट आ चुका है, सो ऑफकोर्स हो सकता है कि जो पहले से सैटेलाइट्स कमीशन्ड है उनमें से यूज किया जाए, अलग सैटेलाइट किया जाए, बिकॉज नेविगेशन है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडबैंड है, वेदर फोरकास्टिंग है, एग्रीकल्चर है, हर चीज के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए। सो ऑलरेडी हर एक प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज अब तो मैक्सिमम जितने आप देखोगे तो मैक्सिमम सारे देश नॉर्मली सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, चाहे कोई कोलैबोरेशन करके भेज रहे हैं, बट एवरीवन इज सेंडिंग देयर सैटेलाइट्स। तो ऑलरेडी वहां पे आप कह सकते हैं ट्रैफिक है एक रश है सैटेलाइट्स का। अब उसके बीच में अगर आप स्पेस या डेब्रिस को कंट्रोल नहीं करेंगे, सो दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग देयर। डन। सो प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइम पे ये है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो स्पेस ट्रैफिक को या स्पेस एक्टिविटीज को या स्पेस जो भी डेब्रिस है उसको कंट्रोल करने के बारे में बात करता है, या कोई ऐसे पॉइंटर्स या कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाता है जो स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हालात है बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पेस डेब्रिस के लिए और स्पेस ट्रैफिक के लिए, सैटेलाइट्स के लिए प्रावधान बनाए जाए। रीजन भी बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यस वी आर आई मीन ट्राइंग टेक्नोलॉजी को हम और ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग। तो अब हर एक छोटी चीज के लिए अगर आप सैटेलाइट भेजेंगे तो यस देयर विल बी अ ह्यूज रश। तो जो कलिजन्स है, सैटेलाइट के कलिजन्स है, वो आने वाले वक्त में हमें और बढ़ते दिख सकते हैं। सो इन सब चीजों को पर्टिकुलरली टारगेट करने के लिए, इनको थोड़ा सा रोक लगाने के लिए यस वी हैव टू टैकल दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड आई जस्ट नॉर्मल स्पेस जो एक्टिविस्ट हैं या जो लोग इसके बारे में काम कर रहे हैं उनका भी यही कह रहे हैं कि yes, we इस पर्टिकुलर टाइम पे वी नीड अ स्पेस, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्ट्रक्चर या एग्रीमेंट जो इन सब चीजों पे कंट्रोल कर सके। सो ऐसे अगर बात करें जो रशियन सैटेलाइट का ब्रेकअप हुआ, सो यस द पॉइंट इज, तो ऐसे कुछ कोई पर्टिकुलरली अभी तक हार्म नहीं है एंड इवन कहा ये भी गया नासा के द्वारा कि यस कोई थ्रेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स वो इमीडिएट शेल्टर में चले गए थे। डन। सो रीजन नहीं मिला है कि क्यों ये ब्रेकडाउन हुआ। So that's it for this particular update also for the Russian satellite breakup and ISS astronauts जो गए शेल्टर के अंदर। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।